बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने हमें शॉर्ट नोटिस पे टाइम दिया, और माज़रत ख्वाह भी हैं। जैसे आपको पता है कि हालात और रोड की बंदिश की वजह से कुछ ताख़ीर की सामने करनी पड़ी। सबसे पहले मैं अपने हलके के लोगों का, जो गैरतमंद लोग हैं, बुज़ुर्ग हैं, ख़ासकर नौजवानों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझ पे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे, मेरे सूबाई कैंडिडेट्स पे, मीर उबैद गोरगेज साहब पे, हाजी अली मदद जत्तक साहब पे और मुझ पे एतमाद करके अपना कीमती वोट हमें दिया। और मैं समझता हूँ कि ये हमारे ऊपर एक कर्ज है। आगे चलते हैं कि जो हालात है बलूचिस्तान के, आप सब हजरात को पता है कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। लोग रोडों पे बैठे हुए हैं, सरदार, नवाब, मीर, मुतबरीन सारे रोडों पे बैठे हुए हैं। लेकिन सिर्फ अफसोस मुझे एक बात पे होती है कि काश ये उस वक्त रोड पे आते जब करप्शन उरूज पे था। काश ये उस वक्त रोड पे आते जब बलूचिस्तान के नौजवानों को एजुकेशन से रोका जा रहा था। काश कि ये उस वक्त रोड पे आते जब एक धमाके में 300 से ज़ायद शहीद हो रहे थे। काश वो जब रोड पे आते जब नौजवानों का हक तलफी हो रहा था, उनके रोज़गार बेचे जा रहे थे। काश वो जब रोड पे आते जब असल जेन्युइन मिसिंग पर्सनस की बात हो रही थी। लेकिन अफसोस कि आज एक सीट के ऊपर सारे नवाब और सरदार एक ही रोड पे बैठे हुए हैं। क्या ये सीट बलूचिस्तान के मसाइल से बालातर है? क्या ये सीट हमारे नौजवानों के मसाइल से बालातर है? क्या हमारे नौजवानों का जो फ्यूचर है उसको दाव पे लगाकर हम अपना सीट वसूल कर सकते हैं? बहरहाल एक तरीका होता है हर चीज़ का। यहाँ हमारे ऊपर केसेस लगाते हैं, यहाँ रोड भी बंद करते हैं, तो मुनाफिकत ना करें। आईनी दायरे में आकर आपका ये पूरा हक है कि रिकाउंट का आप एप्लीकेशन दें। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के ज़रिए जो भी फैसला होता है हमें काबिल कबूल है। लेकिन ये प्रोपेगेंडा ना करें कि ये जो लोग आए हैं, मशकूक लोग आए हैं। मेरे ऊपर तनकीद किया जाता है कि एक 15 साला बच्चे को MNA बनाया जाता है, इसको अपने हलके में कोई नहीं जानता। अफसोस भाई, सद अफसोस। ठीक है, जमाल रसानी को शायद कोई ना जाने, जमाल रसानी के दादा को तो कोई जानता है। चीफ ऑफ सारावान खान सानी का मैं नवासा हूँ। ठीक है, जमाल रसानी को कोई अपने हलके में पहचानता नहीं है। शहीद नवाबजादा सिराज रसानी की कुर्बानियों को तो कोई याद रखेगा। आज जमाल को अगर वोट नहीं पड़ते, शायद सिराज को कुछ ना कुछ वोट तो पड़ेगा। उसके अलावा जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी रही है 2008 से, उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ तो वोट पड़ेगा। और लोग मुझे कैसे ना जाने कि मैं इस सूबे का सूबाई वजीर रहा हूँ। तो खुदारा ये प्रोपेगेंडा अपना बंद करें। आप इतनी अखलाकी जुर्रत रखें कि जो रिजल्ट आया है उसको तस्लीम करें। अगर नहीं कर सकते, ये धांधली वाला डोंग ना रचाएं। आज जितने भी रिजल्ट्स आए हैं बलूचिस्तान से, सब पार्टीज को मरकज में रिप्रेजेंटेशन मिली है। ख्वाह वो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी हो, ख्वाह वो पश्तूनख्वा हो, ख्वाह वो दूसरे पार्टी हो। लेकिन सवाल आप लोगों पे होती है, रिजल्ट्स पे नहीं होती। आप लोगों पे होती है कि आप लोग सूबे में क्यों नाकाम हुए। आप लोगों की क्या करदगी रही है पिछले सालों से कि आपको लोगों ने रिजेक्ट की है। तो खुदारा ये प्रोपेगेंडा ना करें। एक तरफ आप बैठते हैं, आप अपने तकरीरों में, अपने जलसों में, नारों में ये कहते हैं कि हम चाहते हैं कि नौजवान आगे आए। एक तरफ आप यूथ एम्पावरमेंट के चैंपियंस बनते हैं, दूसरी तरफ आपको एक 25 साला नौजवान हजम नहीं होता
क्यों नहीं होता? ये एक बड़ी सवालिया निशान है। वो इसलिए नहीं होता कि ये नौजवान चाहता है कि नौजवान आगे आएं। वो इसलिए नहीं होता कि ये नौजवान चाहता है कि नौजवान अपने फैसले खुद करे। आपको हम अज़म इसलिए नहीं होते, बर्दाश्त इसलिए नहीं होते कि आप जानते हैं कि हम काम करना चाहते हैं, तरक्की और अमन के कायल हैं। लेकिन सद अफसोस कि आपने जितने मुश्किलात मेरे सियासी कैरियर में पैदा की हैं वो मुझे और मेरे खुदा को पता है। लेकिन फिर भी लोगों ने हम पे एतमाद किया, बाहर निकले, थ्रेट्स के बावजूद अपना वोट कास्ट करके हमें कामयाब किया, और इस पर भी आपको तकलीफ़ हो रही है। तो ये आप ड्रामा बंद करें। अगर हम जीतें तो दानली, अगर आप जीतें तो जश्न। ये क्या बात हुई है? पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन आपकी हुई है मरकज़ में, आप जाएं, अपना जो पर्सपेक्टिव है उसको बयान करें। दूसरी बात, चंद दिनों से शायद आप देख रहे हैं कि रोडों पे जो लोग बलूचिस्तान के असली मसाइल के लिए अगर निकलते, शायद आधे से ज़्यादा ये मसले और मसाइल हल होते। लेकिन अफसोस के साथ वो निकले हैं, रोडों पे बैठे हैं, हमारे लोगों का जो निज़ाम ज़िंदगी है उसको मफलूज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आम बंदे का ज़िंदगी को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ वो समझते हैं कि सियासत उनका बाप का वो है, जागीर है। सीट पे शायद अगर मेरे NA 264 पे अगर फिलाना जान का नाम लिखा है, फिलाना खान का नाम लिखा है, तो आप मुझे बता दें, मैं अभी सीट से उतर जाता हूँ। लेकिन 5 साल अगर आप आते हैं, कारकर्दगी आप नहीं दिखाते, लोग आपको मुस्तरद करेंगे। और आज मैं यहाँ बैठे हुए हमारे मुअज़्ज़िज़ीन, इनको भी मैं बताना चाहता हूँ, आज जो इनका हशर लोगों ने किया है, अगर कल हम आते हैं, हम अपना कारकर्दगी परफॉर्मेंस नहीं दिखाते, लोग शायद हमें ये जवाब देंगे। लेकिन अफसोस से करना पड़ता है कि सियासत किसी की बाप की जागीर नहीं है। सियासत रेडी वाला भी कर सकता है, सियासत गरीब आदमी भी कर सकता है, सियासत एक नवाब भी कर सकता है, एक सरदार भी कर सकता है, सब सियासत कर सकते हैं। ये हमारा जमहूरी हक है। उन लोगों को ये मेरा पैगाम है जो कि समझते हैं कि सियासत सिर्फ नवाबजादा कर सकते हैं, ये गलत है। सियासत जब हम पैदा होते हैं, सियासत से हम दूर नहीं रह सकते। सिर्फ हम फैसला कर सकते हैं कि सियासत को हम अपनाते हैं या नहीं। अगर एक बंदा जो कि इतनी काबिलियत रखती है कि एक आम बंदे से लेकर वो एक सियासी MNA मुंतखब हो, एक MPA मुंतखब हो, उसमें मेरी और किसी और का कोई उसमें काम नहीं है। वो उसकी अपनी कारकर्दगी है, उसकी अपनी कैपेसिटी है कि वो किधर से किधर आ सकता है। तो खुदारा ये ढोंग रचाना बंद करें कि सियासत सिर्फ बड़े लोग कर सकते हैं। सियासत हर किसी का है। आज अगर एक बंदा एक अच्छी सियासत करता है तो उसको आगे लाना चाहिए। तनकीद बेशक आप करें, लेकिन बदतमीज़ी हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए बर्दाश्त नहीं करेंगे कि 5 साल में, हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं, लेकिन हम बलूचिस्तान में रहते हैं, ये भी आप ना भूलें कि हमारी कबायली रिवायतें भी हैं। आज अगर आप MPA या MNA की सीट पर लड़ रहे हैं तो कल आप हमारी कबायली लड़ाई भी उसमें भी आप जा सकते हैं। तो खुदारा लोगों को बेवकूफ़ ना बनाएं, खुदारा हमें काम करने दें। हम सूबे को आगे ले जाना चाहते हैं। हम तंग आ गए हैं जिंदाबाद मुर्दाबाद की सियासत से। हम नौजवान तालीम चाहते हैं, हम शऊर चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे लोग आगे बढ़ें। तो खुदारा ये प्रोपेगेंडा आप बंद करें और इखलाकी जुर्रत रखें कि आप अपने रिजल्ट्स तस्लीम करें और ड्रामा बंद करें। अगर आपको कुछ कहना है तो ट्रिब्यूनल जाएं, ट्रिब्यूनल में कहें। अगर आपकी मौक़िफ़ को, अगर आपकी आवाज़ को हम दबाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर हम कसूरवार हैं। आपकी रिप्रेजेंटेशन आपको मिली है और लोगों ने आपको मुस्तरद की है, ये आप लोगों से जवाब करें, हमसे नहीं जी। थैंक यू।